निर्वाण अभीष्टि सदा सम्यक्तं संवर्धनीयं निर्दोषतया रक्षणीयं इति गाथायाम आरम्भम्। इस प्रकार से निर्वाण अभीष्टि, निर्वाण के इच्छुक जो लोग हैं उनको हमेशा सम्यक्ति वर्धनीय, सम्यक को बढ़ाना चाहिए, श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। निर्दोषतया रक्षणीय, और सम्यक दर्शन की निर्दोष रूपी से रक्षा करना चाहिए। इति गाथायाम आरम्भ, ऐसा गाथा का आरंभ है। पूर्वोक्तमेव शब्दान्तरैः समर्थयन्तः शास्त्रकाराः, पहले कहे हुए शब्दान्तरी को शब्दों में अंतर देते हुए शास्त्रकार इस बात का समर्थन करते हुए कहते हैं, शरीर भक्ता सिद्ध्यन्ति चारित्र भ्रष्टा सिद्ध्यन्ति। चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति एक बार सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यद्यपि प्रमुखतया चारित्रा समेतादि सहस्रादि निर्वाणं भवति, यद्यपि प्रमुखता से सम्यक्तादि से समन्वित चारित्र से ही निर्वाण होता है। यतोहि प्रवचन सारे उत्तम, जैसे कि प्रवचन सार के पहले अध्याय की 6ठी गाथा में कहा है, संपज्जति निर्वाणं जीवस्य चाचरितालो दर्शन ज्ञान प्रदान चारित्र से देवास्वर मनोयराय विवेहिम, देवेंद्र चक्रवर्ती आदि के वैभव के साथ साथ निर्वाण संपत्ति, निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसा केवल दर्शन ज्ञान ही नहीं, निर्वाण की प्राप्ति के लिए तो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों होना चाहिए। तथापि चारित्रनिष्ठा इत्यनेन व्यवहार चारित्रेण सहितानि अर्थोग्राह्याः तेन शास्त्रवाचनानां परस्पर संगति संपद्यते, परस्पर विरोधस्य निर्मूलतां याति। कह रहे हैं कि चारित्रनिष्ठ इस पद का यहाँ व्यवहार चारित्र से भ्रष्ट अर्थग्राह्य है। अतः शास्त्र वचनानां इति अर्थोग्राह्यतेन शास्त्रवचनानां परस्परां संगति संपद्यते। अतः शास्त्रीय वचनों की परस्पर में संगति हो जाती है और परस्पर विरोधास्य निर्मूलतां याति, और परस्पर का विरोध भी निर्मूलता को प्राप्त हो जाता है। अयं भाव इसका तात्पर्य है, यदि लक्षण ब्रह्मचर्य प्रत्याख्यानाभ्यां क्वचित् कदाचित् अतिशयानि स्खलिताः सामग्रीं प्राप्यापि श्रेणिकं महाराजादिवत् स्तोकिनिकाले मोक्षं प्राप्नुवन्ति। यदि की भूमिका के योग्य ब्रह्मचर्य व प्रत्याख्यान से स्खलित होने वाले निमित्त सामग्री मिले तो भी वे श्रेणिक महाराज आदि की तरह अल्प समय में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। यद्वा अध्यात्म साधनायां उपरितेन सोपानेन तस्य शाम्भो बहिरम्य चारित्रे विद्यमान कर्म निश्चय चारित्रं भवति। कह रहे हैं कि अध्यात्म साधन की दृष्टि से साधना के उच्च सोपान, सामान्य ऊपर से सोपान, उच्च सोपान से में स्थित शाम्भु के बहिरंग चारित्र में विद्यमान भी अंतरंग चारित्र भवति,
उसके होने पर अंतःकरण चालित होता है, किंतु प्रतिमा स्थिति वदनादि बाह्य चालित विषय को संकल्प विकल्प नाम होता है, किंतु प्रतिमा स्थिति वदनादि बाह्य चालित के संकल्प विकल्प नहीं होते हैं। केशवं चादि विकल्पस्यापि सद्भावो न भवति। केशवं चादि के विकल्पों का सद्भाव ऋषभदेव भरत मुनि प्रभृति वत् ऋषभदेव भरत मुनि आदि की तरह नहीं रहता है। भरत अथवा इंद्रिया समित्या गच्छता यदीनां दृष्टिदोषेण यदि केचित् कीटकादयो जीवा म्रियते यदा कदाचित् करणसम्बन्धे दोषो लग्नः तस्यालोचनार्थं गमनसमये मृत्युः स्यात् तर्हि व्यवहारे व्यवहारचालितं सदोषं दृष्टिगम्यं भवत्यपि। कह रहे हैं कि यद्यपि इंद्रिया समिति से चलते हुए साधकों को दृष्टि दोष के कारण यदि केचित् कीटकादि जीवा म्रियते, यदि कोई कीटक आदि जीव मर जाता है, यदा कदाचित् करण संबंधी दोषों करण संबंधी दोष लग जाते हैं, करण इंद्रिय संबंधी या परिणाम संबंधी दोष लग जाते हैं, तस्यालोचनार्थं गमन समये उसकी आलोचना के लिए गमन समय में मृत्यु हो जाए तरी व्यवहारचालितं सदोषं दृष्टिगम्यं भवत्यपि। तो व्यवहार में व्यवहारचालित दृष्टिगोचर सदोष रूप में दृष्टिगोचर होता है, फिर भी किंतु अंतरंगे निश्चय चारित्र्ये सती सा वस्तु नाम दृष्टा। अंतरंग में निश्चय चालित होने पर आलोचना के लिए जा रहा है, प्रायश्चित लेने के लिए जा रहा है, जानकारी होने पर उसका प्रायश्चित लेता है कि उससे कोई चीज खत्म हो गया था, उसकी जानकारी होती है तो उसको प्रायश्चित ले लेता है। तो इसलिए निश्चय चालित से वो भ्रष्ट नहीं हुआ, सासिध्यति वह निश्चय से मोक्ष को प्राप्त होता है। किंतु दर्शन भक्तान सिद्धन्ते दर्शन भ्रष्टस्तु नाम सिद्ध्यति इति भावः। दर्शन से भ्रष्ट नहीं सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, ऐसा तात्पर्य है। गाथायाः तात्पर्यं हृदय स्थापनीयम्। गाथा का तात्पर्य इस प्रकार से हृदय में रखना चाहिए। मुक्त्यर्थं सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान सम्यक् चारित्र्येति समुदितानि त्रीणि रत्नानि सर्वैः धारणीयानि। अन्यथा मुक्त्याः मुक्ति के लिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तीनों ही मिलाकर के तीनों रत्नों को सर्वधारणीयानि सभी को धारण करना चाहिए, अन्यथा मुक्ति का भाव ही होगा। त्रयाणां समस्तानां रत्नानां धारणे यदि सामर्थ्यं तथा स्यात् तर्हि सम्यक् दर्शनं तु नित्यं सर्वथा रक्षणीयं तदर्थार्थं निरन्तरं भावना अपि भावितव्या। कह रहे कि धारणे यदि सामर्थ्यल्पता यदि तीनों समस्तानां रत्नानां तीनों या सभी रत्नों को धारण करने में सामर्थ्य की अल्पता है तो सम्यक दर्शन तो नित्यम सर्वथा रक्षणीयम। तो कम से कम सम्यक दर्शन की तो नित्य ही रक्षा करना चाहिए। तीनों संभव नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे पहले सम्यक दर्शन की रक्षा कर लीजिए। सम्यक दर्शन है तो ज्ञान और चारित्र में विकलता भी आ जाए तो भी वो समझ सकती है, सावधान हो सकता है, राष्ट्र लेकर शुद्ध हो सकता है। सम्यक दर्शन ही व्यक्ति का चला जाए, श्रद्धा ही समर्थ हो जाए तो फिर सुखार का कोई उपाय मार्ग नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं सम्यक दर्शन तो नित्यम सर्वथा रक्षणीय। सम्यक दर्शन को तो हमेशा रक्षा करना चाहिए।
तद रक्षार्थम से निरंतर भावना भी भावितव्या, और उसकी रक्षा के लिए निरंतर भावना भी भाती रहना चाहिए। एक दर्शन कभी छूटना चाहिए, श्रद्धा कभी न टूट जाए, है ना। अपन बोलते हैं कि दर्शन के साथ, दर्शन ही धर्म, तो धर्म के साथ, धर्म के बिना दरिद्रता भी, हम धर्म के बिना चक्रवर्ती की संपदा भी स्वीकार नहीं, और धर्म से सहित, धर्म से सहित नरक रहना भी नरकवासी से साचेतोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता, है ना, जिन धर्म विनर्मुक्तो मां चक्रवर्ती, इस प्रकार से जिन धर्म से यथा समी दर्शन से चक्रवर्ती की संस्था मुझे नहीं चाहिए, और धर्म से सहित नरक के दुख भी हो तो भी स्वीकार है, ऐसी बात नहीं। तथैव विक्रांत अभिनाभावी निश्चय संहिता विक्रांत समय दर्शनमपि सही वर्ष कह रहे हैं। इसलिए विक्रांत के अभिनाभावी भूत निश्चय संज्ञक विक्रांत समय दर्शन को शीघ्र उसका सेवन करना चाहिए। करो निश्चय शुद्ध चैतन्यशाली निर्वाणानंद में अखंड अविनाशी शुद्ध आत्मा लाभो भविष्यति, उससे ही निर्शुद्ध चैतन्यशाली निर्भर आनंद में अखंड अविनाशी शुद्ध आत्मा का लाभ होगा। तत्एव त्वं समस्त कर्म स्वयं कर्तुं समर्थो भविष्यसि इति। और कह रहे हैं कि उसके कारण से ही, इसके कारण से निश्चय चारित्र के आगमन से ही, अनिश्चय चारित्र तो व्यवहार रूप से है, तो इसलिए समस्त कर्म स्वयं कर्तुं समर्थो भविष्यसि, समस्त कर्मों के क्षय करने में समर्थ हो सकोगे इति दिक। इस प्रकार से तात्पर्य समझना चाहिए, या इतना ही पर्याप्त है, ऐसा जानना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अपन लोगों को वास्तविकता में इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों के अंदर में गहरी सूझबूझ नहीं होती है, अच्छा गहरा ज्ञान नहीं होता है, तो मिथ्या के चारों से बादल मंडराते रहते हैं, बादल मंडराते रहते हैं। और एक बार श्रद्धा टूट जाए, एक बार धर्म से विश्वास गिर गया, तो उस विश्वास का जलना कठिन। एक बार जड़ कट जाए, जड़ कट गई तो कितना भी पानी खा डालते रहिए, उससे कहीं वहां पुराण 19 गाथा के विषय में कहते हैं, अथ एकत्वान प्रेक्षाम संखारंतः शास्त्रकाराः उपदेशुद्धात्मान उपादेयतां समर्पयति। अब यहाँ पर एकत्वान प्रेक्षा का उपसंहार करते हुए शास्त्रकार आचार्य श्री गुरु कुंददेव शुद्धात्मा ही उपादेय है, इस बात का समर्थन करते हैं। एको हम निर्ममो शुद्धो प्राणदं संरक्षणो शुद्धे यत्त्वमादेयम् एवं चिन्ते च संजतो अर्थात मेरी किसी के प्रति ममता भाव नहीं है, ममता से रहित हूँ। किसके अपेक्षा से? शुद्ध विषय से। और शुद्धो कैसा हूँ? शुद्ध हूँ। किस नए से? शुद्ध
जाति में से मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ। ज्ञान दर्शन करो और ज्ञान दर्शन ही मेरी आत्मा का लक्षण है। शुद्धेयत्वपादेयम् और शुद्ध एकत्व ये दो अवस्थाएं ही उपादेयत्वम उपादेय हैं। एवं चिंतित संगतो इस प्रकार से संयत मुनिजनों को निरंतर चिंतन करना चाहिए। सर्वोदया टीका गाथायां अन्ते एवं संगतो चिंतित कथ्यते। गाथा के अंत में चौथे पद में एवं संगतो चिंतित कथ्यते ऐसा कहते हैं। जो ये कहना गया है अर्थात संयमी जनों को चिंतन करना चाहिए। तच्चिंतनम एकत्वं प्रेक्षात्मकम् एव। वह चिंतन ही एकत्वं प्रेक्षात्मक है, क्योंकि प्रकरण एकत्वं प्रेक्षा का चल रहा है। इसलिए आचार्य महाराज ने इस वाक्य के द्वारा ये शब्द संकेत दिए हैं कि इस प्रकार के संयमी जीवों को चिंतन करना चाहिए। तो तच्चिंतनम एकत्वं प्रेक्षात्मकम् आत्मकम् एव। एकत्वं प्रेक्षात्मक है। तच्चिंतन से किम स्वरूपमिति गाथा प्रारंभे प्रोच्यते। उस चिंतन का स्वरूप क्या है, इस प्रकार के प्रश्न का समाधान गाथा के प्रारंभ में ही कहा गया है। एकोहमित्यादिकम् एक हूँ इस प्रकार से। एकोहम अहमेकः एकाकी द्वितीया कस्यदपि न ऐसा होना चाहिए। अहम एक हूँ, एकाकी हूँ और द्वितीया कस्यदपि न, दूसरा कोई भी नहीं हूँ। कस्यदपि मम न, मेरा नहीं है। यथा पिता भ्राता सुता यथा माता पत्नी पुत्री इत्यादि का कदापि नास्ति। तो पिता माता भार्या सुता पिता भाई सुत यानी पुत्र यथा माता पत्नी पुत्री इत्यादि का कदापि में नास्ति। इत्यादि मेरे कोई भी नहीं है। ऐसा एकत्वं प्रेक्षा के द्वारा चिंतन करना चाहिए। धन धन्यादिकमपि न अहम् और धन धन्यादि रूप भी मैं नहीं हूँ। ना मम चेति, ना मैं उस रूप हूँ, ना ये मेरे हैं। शुद्ध निश्चय नापि मम संबंधो वर्तते। शुद्ध निश्चय से किसी भी पदार्थों के साथ मेरा संबंध नहीं है, पर पदार्थों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा चिंतन करना चाहिए। जब जैसे जैसे व्यक्ति का चिंतन चलता है, विचार उत्पन्न होता है, तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होती है? मोह टूटता है। सबसे एक विशेष है मोह टूटता है। ये मेरे आगे से बढ़ते जाओ, धीरे धीरे मोह बढ़ेगा। किसी के सामने हम कहने लग जाए ये हमारे लड़के हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे भैया है, ये हमारे, तो उससे क्या होगा? आपका भी बढ़ेगा और उनको भी अपना प्रभाव मिल जाएगा। और जैसे हम कहने लग जाए कौन सा उज्जवल के नाते हैं, आत्मा का कोई संबंध नहीं, आत्मा का कोई किसी भी प्रकार के संबंध नहीं, नाता नहीं है, तो आपके अंदर में प्रगति आएगी। पर अपने साथ साथ उन लोगों में भी प्रगति हाँ भैया बहुत बड़ी संबंध। वे भी इसी भाषा का रिवीजन करने लग जाएंगे। बहुत गलत का संबंध है। कब तक अपने थे? जब तक घर गृहस्थी में तब तक पिता थे, भैया थे, पुत्र थे, तब तक थे जब तक घर में थे। सब तो छोड़ दिया कौन?
कौन तुम्हारा है? केवल मोह की भाषा बोल रही है, मेरा 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 मेरा, क्या हो रहा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। कौन बोल रहा है? केवल मोह की भाषा। अभी वहां से निकल चुके, अभी तक पहुंचे नहीं, कहाँ होंगे? कौन बोल रहा है? मोह, केवल मोह। और मोह ही सबसे अधिक संसार को बढ़ाने वाला है, कर्म का बंद करा रहा है। केवल मोह ही तो बंद करा रहा है, इसलिए तो सब छोड़ दिए। शास्त्र में आया है, एक मुनि महाराज ध्यान कर रहे थे और उनके लिए किसी प्रकार से कोई बात काम में आ गई। क्या आ गई? कि तुम्हारे राज्य के ऊपर शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया है। अब मोह जग गया, जबकि वीतराग की शक्ति जग गया मोह, और इतना जग गया कि वे मोह में आकर के चक्रव्यूह की रचना प्रारंभ हो गई। इस प्रकार का युद्ध ऐसा युद्ध होगा, ऐसा करेंगे, हम कृष्ण ले जाएंगे, वहां से सेना बुला लेंगे और ये करेंगे, वो करेंगे, और बैठे 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 ये बात भगवान के समोसरण में पहुंचे। प्रश्न खड़ा हो, भगवान अमुक मुनि महाराज ध्यानस्थ हैं, बड़े ध्यान देंगे, तो वे उनके लिए कौन सी गति होगी? भगवान ने कहा कि इस वक्त अगर आयु का बंद हो जाएगा तो नियम से नरक आयु का बंद होगा। यदि समझ गए तो सदगति को प्राप्त, समझ गए तो सदगति को प्राप्त हो जाएगी, उत्तम गति होगी। ऐसा क्यों? अभी चक्रव्यूह की रचना चल रही है, अभी चक्रव्यूह की रचना चल रही है, दुर्गति होगी। फिर जा करके तो देवता ने उसके लड़के को जिता दिया, और जिता करके उन मुनि महाराज के पास आकर के कहा, शत्रु सेना पराजित हो गई है और बंदी बना दिया गया। बस ध्यान कल जो चल रहा चक्रव्यूह चल रही है, सब समान। अरे मैं क्या कर रहा था? और समझ गए, शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो गया, सूर्य श्रेणी आरोहण करते ही और केवल ज्ञान प्राप्त करते, वाणी प्राप्त। तो मोह के संस्कार जो हैं उसको पहली बात तो आसानता से छूटते नहीं हैं। छोड़ने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता, काफी परिश्रम करना पड़ता। कितना परिश्रम करना पड़ता है। बाहर में भी करते हैं, अंदर में भी करते हैं, और अंदर की स्थिति खड़ी ना हो उसके बाहर का मोह को भी अपन लोग क्या करते हैं? नहीं, ज्यादा नहीं बात करना है, ज्यादा नहीं देखना है, ज्यादा नहीं पूछना है। क्यों? जितने तुम गहरे में जाओगे उतने खसते ही चले जाओगे। जितने गहरे में जाओगे खसते जाओगे। जितनी आप बैठ करके बात करो, धीरे धर्म ध्यान की तो 1% भी बात नहीं होगी, चाहे भले कुछ भी कहते रहे धर्म की चर्चा, तो एक झूठ में और दूसरा झूठ से पा रहे। धीरे धर्म दृष्टि की चर्चाएं प्रारंभ हो जाती हैं, और वो चर्चाएं व्यक्ति के मोह को क्या करती हैं और गहरे करके ले जाती हैं। और चलो और देखो ये कहां से कहां ले जाती है। जबकि विवेक जगने पर, ज्ञान की भूमिका में आने पर फिर उसके ज्ञात होता है लोगों मैं कहाँ जा रहा, मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या मतलब, सबको छोड़ दिया है, सबको त्याग करके आए हैं, अब इन सब बातों से क्या है। फिर कहीं होश आता है, और एक होश आना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। जिन वाणी को पढ़ते भी होश नहीं आता, गुरुजन समझाते भी
व्यक्ति को होश नहीं आ पाता है तो ऐसी स्थिति पड़ी रहती है, इतनी आतुरता रहती है जैसे शराबी व्यक्ति रहता कोई भी व्यसन बेचना आसक्त तो उसको उसके बिना चैन नहीं पड़ती है। बीड़ी की जिसको आदत है, तंबाकू खाने की जिसको आदत है, वो संस्कार है। अब देखो कितनी आप व्यक्ति की अवस्था बनती है, वो तो मजबूत रहता है इसलिए उसका त्याग हो जाता है, और यदि कमजोर होगा तो नियमित टूट जाएगा। इसी प्रकार से घर के त्याग देने के उपरांत भी घर गृहस्थी के प्रति बना हुआ जो मोह है उसको भी तोड़ने के हर प्रयास करने पड़ते हैं, प्रयत्न करने पड़ते हैं। और वो कैसे सफल हो? आनंद के द्वारा, तत्व चिंतन के द्वारा चिंतन करते हैं। एवं चिंतित जसंजलो संयमी लोगों को ऐसा चिंतन करना चाहिए। जैसे जैसे चिंतन होता जाता है उसका अनुभव जैसा वैसा कम होता जाता है। तो इसलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि माता पिता पत्नी पुत्री इत्यादि का काचिदपि मे नास्ति, कोई भी मेरी नहीं है। धन धन्यादिकम अपि नामहं नामं चेति, ना मैं इसका हूँ, धन धन्यादि ना मेरे हैं। शुद्ध निश्चय में नाम के नाम की मम संबंधो करते, शुद्ध निश्चय में से के नाम की मम संबंधो, किसी से भी मेरा संबंध नहीं है। जनक जननी पत्नी प्रति संबंधा प्रतिभवम परिवर्तन्ते, कहते हैं कि माता पिता पत्नी आदि रूप में जो संबंध होते हैं वे प्रत्येक जन्म में परिवर्तित हैं। मतलब इतना सत्य ज्ञान है। मोही अज्ञानी जीव जो रहता है वो फंस जाता है, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पिता, ये मेरी माँ। कब पर्याय को मानना है, पर्याय में कब होता है? केवल पर्याय में। आप ये बताओ, आप दूसरे फॉर्म में थे उस समय भी तो मम्मी पापा थे, बेटा बेटी थे, वे भी तो थे, और उस वक्त आप उनको भी अपना मान रहे थे, और इसके कई और भी थे, और भी थे। देखते चले जाइए कितने सारे तुम्हारे थे। सम्यक दृष्टि जीव केवल इतना ही चिंतन करता है, सब पर्यायों के संबंध में, और पर्याय तो क्षणिक में विनाशी थे। कौन आज तक पिता रहा, कौन आज तक बेटा रहा, कौन आज तक पत्नी रही, कौन आज तक भैया बहन रही, कौन रहा? कोई शाश्वत नहीं रहा, कोई स्थायी संबंध नहीं रहे, सब परिवर्तनशील ही अवस्थाएं रही हैं। केवल अज्ञानता के कारण, पर्याय बुद्धि के कारण, मोह के कारण अपना मानता है, अपना रहा नहीं, अपना रहेगा भी नहीं। ये भी पता कब तक तुम अपना कहेंगे? जब तक इस शरीर में हो अधिक से अधिक, तब तक। इसके उपरांत दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाओगे तो दूसरा क्या संबंध का? अज्ञानी व्यक्ति केवल इस अज्ञानता के कारण मोह रखता है, और रखतो बंध दिगम, इस राग के कारण कर्म को बांधता रहता है, बनता नए कर्मों को प्रति क्षण, जितने क्षण में मोह की स्थितियां बनी रहती हैं बनते जाते। और एक शुभ राग भी, शुभ मोह भी, अशुभ राग है। भगवान के प्रति होता तो भी अच्छा मानते, जिनवाणी के प्रति होता तो भी अच्छा, गुरुओं के प्रति होता तो वो भी अच्छा, इसके लिए होता तो भी अच्छा। लेकिन घर गृहस्थी कुटुंब परिवार के बीच में वो उनके प्रति हमारा मोह जो है एक कर्म को मानता है, और वो भी अशुभ कर्म को मानता है। अशुभ ऐसी अवस्था में व्यक्ति की ना तो धर्म ध्यान हो सकता है, धर्म ध्यान नहीं हो सकता। वही आप भगवान का ध्यान करेंगे, आपके ध्यान में वही सब आ जाएंगे। आप तत्व के चिंतन में बैठेंगे, घर का चिंतन शुरू हो जाएगा।
यहाँ बनाए वहाँ बनाए, दूसरे ने अतिक्रमण कर लिया है, किराएदार खाली भी नहीं कर रहे हैं। अब देखो व्यक्ति क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनसे वो बैठे सारी भूमिका उनकी बातें घूमती रहेगी। अब तो सामने करो, आत्मा का ध्यान करो। कैसे आत्मा का ध्यान? आत्मा का नहीं होगा, उसी का ध्यान होगा। यही सब बातें ध्यान में आएंगी तो अपन चाहिए उसको छोड़ना। उसको छोड़ना ये सबसे बड़ी तपस्या है। उपास एक बार नाम हो कोई दिक्कत नहीं है, उपासना करने कोई दिक्कत नहीं, बिना उपास के भी मोक्ष हो सकता है। हो सकता है ना? बिना उपास के भी मोक्ष हो सकता है। भरत चक्रवर्ती को कर बिना उपास के, लेकिन बिना मोह के त्यागे मोक्ष नहीं हो सकता। मतलब आज तक मोह के त्याग के बिना किसी का मोक्ष हुआ? किसी का नहीं हुआ। मोह तो छोड़ना है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से सभी निरंतर परिवर्तनशील हैं। अतो नाम इत्यादि नित्यनी किम बहुना एक भवे भी संबंध ना शास्त्र। और ज्यादा करने से क्या, एक भाव के भी संबंध शास्त्र नहीं है। एक भाव के भी संबंध शास्त्र नहीं है। पंच स्वामी कार्तिकेय प्रेक्षा ग्रंथे, स्वामी कार्तिकेय प्रेक्षा ग्रंथ के गाथा 64 में कहा, पुत्रो विभाव बुझाओ, सोचिए भावो विधि रोधी, माया मोदी सती, जननियो विरोधी भक्तारो, एवं भवे इस प्रकार से एक जीव के एक ही जन्म में संबंध होते हैं। तो एक भ्रमी संबंधा मोदी जीव से अन्य भवे की मंडली जीवन जो जीव धर्म से रहित है उसके विषय में फिर दूसरे जन्मों के विषय में क्या कहा जाए, कि भाई क्या क्या नहीं हो सकता है। इसलिए वस्तुता स्वार्थ सिद्धि निमित्त का सर्वे संबंधा प्राय। संसार में जितने भी संबंध हैं केवल स्वार्थ सिद्धि के ही संबंध हैं।
केवल स्वार्थ सिद्धि के जब तक बेटा आपकी बात मान रहा है तब तक बेटा बेटा जैसा दिखता है, और जिस दिन वो आपसे विपरीत हो जाए, आपकी बात मानना बंद कर दे, तो शत्रु जैसा दिखने लगता है। पिता तब तक पिता जैसे दिखते हैं जब तक उनके हाथ में चाबी है, तब तक बेटा चक्कर लगाता है। उनके हाथ में कुछ है तब तक चक्कर लगाता है। जिस दिन पिता पुत्र की सुन और पिता पुत्र की सुनते रहे, पिता पुत्र की सुनते रहे, तब तक पुत्र को पिता अच्छे लगते हैं। पुत्र के अनुसार पिता चलते हैं तो पुत्र के बहुत अच्छे। जिस दिन उनके अनुसार चलना बंद करते हैं, कर देखो, फिर आप देखिए कितने लोग तो बोल भी जाते हैं क्या करूं, बेटों के अनुसार चलना पड़ता है, अगर नहीं चलेंगे तो वे हमको पूछेंगे। तो इस प्रकार से स्वार्थ सिद्धि में हर व्यक्ति संसार में लगा हुआ है। इसलिए कहा जाता है क्या, तुलसी कहा स्वार्थ लाभ कर सब खेती, तुलसी कहा यही जगती। सबकी प्रीति कब तक, साथ परमात्मा तक तो नहीं। कितने सारे लोगों का हमको पेन चाहिए, घड़ी चाहिए, घड़ी, पुस्तक चाहिए, पुस्तक मिलेगी। महाराज तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जो मंगाते सो दे देते हैं, सब मंगाते सो दे देते हैं। और उनको घड़ी चाहिए, नहीं नहीं चाहिए, नहीं बिल्कुल किसी दूसरे ने मांगी उसको दे दिया, उनको दे दी, उनको दे दी, किसी रात के सर है ना, समता रखना चाहिए, समता भावी होना चाहिए। दे दिया उनको एक ही बार मिलेंगे, हम 10 बार से मंगा रहे थे, हमको ठीक है। अब पूरी रामायण सुनते चले जाते, क्या हुआ, ये प्रीति कब तक थी, जब तक वस्तु मिलती गई सो प्रीति, स्वार्थ था तब तक प्रीति, और तो फिर काम सखा दुख बिसरा, काम सखा दुख बिसरा, अपना काम करना तत्पर सका, क्या मतलब, स्वार्थ कहलाता है संसार की केवल स्वार्थी परक वृत्ति होती है। तुलसी का यही कहती है, तुलसी का संसार कैसे दिखती है, सब हर व्यक्ति संसार में स्वार्थ में जी रहा है। एकमात्र निर्गत संत जन है, सच्चे भावलिंगी होगी, जो शास्त्र त्याग की कठिन तपस्या बिना देखे जो करते ऐसे ज्ञानी साधु केवल ऐसे साधु ज्ञानी जगत जिन्हें कोई स्वार्थ नहीं, जिन्हें कोई स्वार्थ नहीं, भैया देखते ये ले ये ले ये ले, कौन सा उनसे वेतन मिल रहा है, किसी से कोई वेतन मिल रहा है, कि कोई फीस भरी जा रही है, कि किसी से और भी कोई जायदाद मिल रही है, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। फिर भी परमार्थ के कारण है ना, तो परमार्थ के लिए संलग्न स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना स्वार्थ के भी किसी का भला सोचना, बिना स्वार्थ के भी किसी के भले कार्य को करना, एक ज्ञानी साधु रहते हैं, इसे ज्ञानी साधु जगत दुख समूह को करते हैं। निस्वार्थ है ना, इसके दो समूह को हरण करने वाले,
अन्यथा तो संसार ना जाने कौन से दुख में डूब जाएगा। यदि संसार करना बंद कर दें तो पता नहीं संसार की स्थिति क्या हो जाएगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वस्तुतः सात सिद्धि निमित्त का सभी संबंधा कार्य, सभी संबंध कार्य सात की सिद्धि करने वाले, सात की सिद्धि। और इससे बढ़कर के क्या हो सकता है, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है कि ऐसे संसार को देखते हुए पर भी देखते मोह करता है, पढ़ करके भी, जान करके भी, समझ करके भी मोह करता है, फिर भी मोह नहीं टूट पा रहा। बताओ आज नहीं टूटा तो कब टूटेगा, कब टूटेगा, कैसे टूटेगा। ते साधांसां परिवर्तन्ते वर्धन्ति नश्यन्ति चेति सर्वे अनुभूयते। ऐसे प्राणी साधांसां परिवर्तन्ते, साथ के अनुसार ही परिवर्तन करते हैं। वर्धन्ति, और वर्धन्ति यानी बढ़ाते हैं, वृद्धि समृद्धि होते हैं। नश्यन्ति चेति, और विनष्ट भी हो जाते हैं। सर्वे अनुभूयते, सर्वे अनुभूयते, ये बात तो सभी के अनुभव की बात है। कैसी? सभी के अनुभव की बात है। इस जीव ने सांस रस मोह रस क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। केवल मोह के कारण झूठ बोलता है व्यक्ति, मोह के कारण झूठ, मोह के कारण चोरी, चोरी करता है, कुशील, परिग्रह, संग्रह, हिंसा, सभी मोह के कारण पाप जितने भी होते हैं वे किसके कारण से होते हैं? केवल मोह के कारण। और एक झूठ को छिपाने के लिए झूठ होता है ना, घुमा देता है। कोई बात क्यों भाई बात की थी? नहीं 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 नहीं, नहीं वो सुना रहे थे, अब वो तो थोड़े से मिल गए थे, से पूछ लिया था। अरे भी आप कह रहे थे वहाँ पर बैठे थे, इस सामने आपके सामने हैं बाहर बैठे थे, हाँ थोड़े से बैठे थे, हाँ थोड़े से बैठे थे, लेकिन वो बोल रहे थे 2 बजे से 3 बजे तक बैठे थे। अब बैठना पड़ता है, अब 2 से 3 स्वीकार हो गए, 1 घंटे बैठे थे और उसको भी आप थोड़ा सा बोल रहे थे। हमने ऐसे कोई बात नहीं की, हम तो धर्म की बातें करते हैं। हाँ धर्म की बात कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी दुकान की, मकान की, सर्विस की बातें चली कि नहीं? अब इसलिए तो आए थे, अब इतना सा काम था तो करना था, क्या करना, हमें धर्म नहीं था। अब बाकी तो धर्म की तीसरी बात, तो फिर ये बताओ धर्म की कौन सी बात हुई? धर्म की कौन सी बात? आप तो हिसाब में पढ़ गए कि कौन से धर्म की बात हुई? धर्म की बात अब तो हो, या तो और झूठ बोलो और कोई बातें निकालो। तो कितने सारा व्यक्ति केवल एक बात को छिपाने के दूसरा, दूसरे को छिपाने के तीसरा, और पेश आना चाहता है अपने साफ सुथरा है, साफ सुथरे के सामने। ये हो सकता है कि आप दूसरे के लिए धोखा परख बन जाते हैं, भगवान के सामने तो, कर्मों के सामने नहीं बन सकते। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं ये बात तो सभी अनुभूत है, ये बात तो सभी के अनुभव की है, हर व्यक्ति इस बात के लिए अनुभवित है। एक बात अलग है कि किसी को पहले अनुभव मिलता है, किसी को बाद में अनुभव मिलता है। संसार में घर गृहस्थी की लंबी जिंदगी में तो बहुत सारे लोगों के दुनिया भर की कहानियां आंखों के सामने समझ में आ जाती हैं। अरे भैया उनके बेटे, उनके पिता और बेटे पिता को नहीं पूछ रहे हैं, और वे उनकी पत्नी और उनके पति, वे उनकी आपस में ऐसी हालत हो रही है, वे उनके भैया 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 तो लड़ रहे हैं, और उनके वो बेटियाँ और उनकी माँ बिल्कुल देखना भी नहीं चाहती हैं। सास ससुर के झगड़े, सास
से कहानी संसार की है, घर घर की कहानी है। अब देखो जब उतरोगे उसमें आपको मालूम चलेगा कि संसार क्या है। ऐसा संसार तो आप कहते हैं सारी बातों का तो हमारे व्यक्ति के अनुभव है। अन्यस्य जीवनाधारूतं शरीरं हि जरारोगादिभिः आक्रान्तं न शास्यते। और तो क्या सबको छोड़ो, जीवनाधारूतं शरीरं हि, जीवन के आधारभूत शरीर भी जरारोगादिभिः आक्रान्तं, जरा यानी बुढ़ापा, रोग इत्यादि से आक्रांत है। ये अवस्था आने की कितना भी तुम इसको पोष लीजिए, खूब अच्छा आहार दीजिए, खूब अच्छी प्रकार की औषधि दीजिए, खूब अच्छा भोजन दीजिए, लेकिन फिर भी बुढ़ापा एक न एक दिन आएगा। सब कुछ करने के उपरांत भी पूरा सावधान करते हैं, अच्छी तरह से संभल करके आहार लेते, फिर भी रोग खड़े हो जाते हैं। कर्म सत्ता में है तो अपना असर डालेंगे, अपना प्रभाव डालेंगे। इसलिए शरीर से हो किसका, यह शरीर की नाम शाश्वती है, ये भी शाश्वत नहीं, एक दिन नष्ट होने वाला। इसलिए निरंतर शरीर की श्रृंगार में, शरीर के श्रृंगार में अपना समय व्यतीत होता है। शरीर की सेवा में विक्स, आयोडेक्स, मूंग, लालपान, हरीमान, सफेद की लगा रहे हो। क्या क्या लगाओगे, कब कब तक लगाते रहोगे, कब कब तक लगाते रहो, और कब कब तक ये सब असर पाएंगे। रोज रोज लगाई गई दवा एक दिन दवा का काम भी करना बंद कर देती है। भाई जिस दिन सिर दर्द हो उस दिन विक्स लगा लीजिए, मान सकते हैं कि आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। अब आप धीरे धीरे रोज रोज लगाने लग जाओगे, विक्स रोज लगाना है, तो उसके बाद फिर क्या होगा, जिस दिन सिर दर्द होगा तो विक्स काम नहीं करेगा, विक्स काम नहीं करेगा। ध्यान रखिए, कभी कदाचित कमर और घुटना दर्द करने लगे, आपने मूव या कोई ऐसी सामग्री लगा दी है, मान सकते हैं उस दिन लगाओगे तो उस दिन असर करेगी, उस दिन आराम मिलेगा। लेकिन आप डेली लगाते जाओगे, रोज रोज लगाते जाओगे, तो कल के दिन सब असर करना बंद कर देंगे। मुंह बहुत तेज कहलाती है, बहुत तेज वस्तु, और इतनी तेज रहती है कि अगर मुंह ही अपना काम करना बंद कर दे तो फिर अब उससे छोटे मोटे तेल वगैरह पकड़ते कोई काम महत्व ही इससे नहीं है। फिर उसके बाद भी दूसरियां सामग्रियां प्रयोग में नहीं आ पाती, उसका कोई असर नहीं पड़ पाता, उसका कोई महत्व नहीं हो पाता। तो इसलिए कहा जाता है कि भैया थोड़ा मौन छोड़िए, मत सोचिए कि रोज रोज लगाने पर तो आराम मिलेगा, रोज लगाने से थोड़ा सा आराम मिल जाता है, थोड़ी सा मिलता है, लेकिन जब तकलीफ हो जाएगी तो बिल्कुल भी नहीं। और यदि आपने थोड़ा थोड़ा लगाना कम कर दिया, बंद कर दिया, तो परिणाम ये मिलेगा कि अभी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी तकलीफ तो है ही, रह गई है, वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई, तो ठीक होने वाली नहीं, पक्की बात। और नहीं भी आप गलत हो जाएंगे, हो सकता है नहीं लगाने के बाद वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, और फिर कहीं ज्यादा तकलीफ होने लगी फिर लगा लीजिए, तो असर करेगी। इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए। रोज रोज लगाओगे तो फिर कोई भी औषधियां असर नहीं करती, फिर लगाते रहो। लंबी आयु है, बड़ी जिंदगी जीना है, अभी तो इतनी तकलीफ है, आगे तो और बढ़ेगी और बढ़ेगी।
और फिर कोई भी सामग्री असर नहीं करेगी, केवल मन की भ्रांति रहेगी कि दवाई लगाने से ठीक हो जाएगी, लगाकर कोई सही नहीं करती, कोई असर ही नहीं करती, फिर ऐसा होता है। फिर तो जैसा बने लड़खड़ाते, जैसे बढ़िया वैसे ही चलना पड़ेगा, वैसे ही रहना पड़ेगा। इसलिए अपने शरीर के लिए अपन को शरीर के इतने दास नहीं बनना चाहिए, इतने दास नहीं बनना चाहिए कि सारा विवेक खो जाए, पूजा कहते हैं शरीर से भी मोह छोड़ना चाहिए। अतः शरीरादपि आत्मा उठा गई, इसलिए शरीर शाश्वत नहीं है और इस कारण से शरीर से आत्मा पृथक ही है। आत्म द्रव्य से पुतलात्मक शरीर द्रव्य परस्पर अवगाह लक्षण संबंधी सत्यपि तादात्म्य संबंधा भावा तयो सर्वथा प्रार्थक्य एवं कह रहे हैं आत्म द्रव्य का पुतलात्मक शरीर द्रव्य के साथ परस्पर अवगाह संबंधी सत्यपि, कौन सा संबंध? अवगाहन ऐसा संबंध है होने पर भी तादात्म्य संबंध भावा, अवगाही तो है लेकिन तादात्म्य नहीं है, संश्लेष तो है तादात्म्य नहीं है। तादात्म्य का अर्थ उसके बिना होना रहे, ऐसा होना, ऐसा तादात्म्य संबंध आत्मा का शरीर का नहीं है, अन्यथा शरीर के रहते हुए कभी किसी की मृत्यु हो ही नहीं सकती, जीव की मृत्यु ही नहीं हो पाएगी कभी शरीर के साथ। तो फिर समस्या खड़ी है, मृत्यु नाम की वस्तु का ही अभाव हो जाए और मृत्यु का अभाव हो गया तो स्वर्ग नरक का भी अभाव हो जाए। फिर जीव की स्वर्ग 4 प्रकार की आयु कर्मों का भी अभाव हो जाएगा। आयु कर्म का अभाव हो गया तो फिर एक जीव दूसरी गति को प्राप्त हो जाता है, सब कुछ संबंध व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तयो सर्वथा आकर्षण कहते हैं शरीर का आत्मा का संबंध शाश्वत नहीं प्रकार है। एवं पूर्णतया एको हम इस प्रकार से पूर्ण रूपेण मैं एक हूँ तथैव निर्ममो अहम निर्ममः, मैं ममता से रहित हूँ, ममत्हीनः ना मम ममत्व भावः आत्मा तिरिक्तेषु पदार्थेषु, आत्मा के अतिरिक्त पदार्थों के प्रति मेरा ममत्व भाव नहीं है। अतोपि अहम एकम एक इति भावः, इसलिए मैं एक ही हूँ ऐसा भाव है। इस प्रकार से चिंतन करते हुए अपने मोह ममता को